हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल वेलकम ऑल। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम जो है स्टूडेंट्स ने भेजी है, जिसके अंदर जो है मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है कैलकुलेट करना है। तो इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड कि जब हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो उस वक्त हम मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अगर आपको मेरा ये एफर्ट सही लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो हेलो फ्रेंड्स, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने भेजा है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का। कैलकुलेट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, मार्क्स अबव 0, number of student 100, 10, 90, 20, 75, 30, 50, 40, 25, 50, 15, 16, 5, 70, 0। तो ये जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है मोर देन या अबव देन दिया हुआ है। तो पहले हम इसके अंदर क्लास इंटरवल जो है कैलकुलेट करेंगे, फिर उसके बाद हम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, जब हमें मोर देन वाला या अबव देन वाला दिया होता है तो यहाँ पे हम देखते हैं कि डिफरेंस जो है सबके अंदर 10-10 का है। तो ये मोर देन 0 जो है, टोटल स्टूडेंट जो है 100 है। तो इट मीन्स कि जो 0 है दैट इज द लोएस्ट जो है वो लोएस्ट इंटरवल है। तो इसमें हम 10 ऐड कर देंगे तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0 + 10, 0 to 10। तो इस तरह से हमने जो है इसको कन्वर्ट कर लेना है। तो इस तरह से हमने इसको 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। तो ये हमारे पास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी हुई है, तो इसको हमने फ्रीक्वेंसी के अंदर कन्वर्ट करना है। तो 100 0 to 10 के अंदर आ जाएगा, क्योंकि 0 से अबव जो है 100 है, तो 10 से अबव जो है 90 है। तो 0 to 10 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 100 - 90 विच इज 10। और 10 to 20 की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 90 - 75 विच इज 15। 75 - 50 आ जाएगा 25। 50 - 25 आ जाएगा 25। 25 - 15 आ जाएगा 10। 15 - 5 आ जाएगा 10। और 5 - 0 5। और 70 to 80 की जो है 0 फ्रीक्वेंसी है, तो हम इसको यहीं पे ड्रॉप कर देंगे, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी 0 है। तो इसको हम उसके बाद अब हमने मीन कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्लास इंटरवल हमने बना लिए हैं। अब इसके अंदर क्या है कि देखो, यहाँ पे जो मैं फार्मूला यूज कर रही हूँ वो डायरेक्ट मेथड से कैलकुलेट कर रही हूँ। तो पहले हम यहाँ पे हम मिड वैल्यू जो है कैलकुलेट करेंगे। मिड वैल्यू का मतलब है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आ जाता है। 10 + 20 विच इज 30 डिवाइडेड बाय 2 15। 20 + 30 50 डिवाइडेड बाय 2 25। 30 + 40 70 डिवाइडेड बाय 2 35। 40 + 50 90 तो डिवाइडेड बाय 2 45। 50 + 60 डिवाइडेड बाय 2 55। 60 + 70 डिवाइडेड बाय 2 130 डिवाइडेड बाय 2 65। तो जो इसका डायरेक्ट फार्मूला है, क्योंकि हम लोग कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम के अंदर, तो यहाँ पे आप बड़ी आसानी के साथ जो है डायरेक्ट मेथड, ये कंटिन्यूस सीरीज है, तो f को m के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 × 5 15, 15 × 15 225, 25 × 25 625, 25 × 30 875, 10 × 4 45 450, 10 × 55 550, 5 × 65 325। तो हमने f का भी टोटल कर लिया, तो ये आ जाता है समेशन f, जिसको हम n से भी डिनोट कर सकते हैं, दैट कम्स अराउंड 100। और समेशन fm जो है वो है 30 100। तो अब हम मीन का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे मीन का फार्मूला लगा देना है। मीन इज इक्वल टू समेशन fm डिवाइडेड बाय समेशन f। तो यहाँ पे समेशन fm का टोटल है 3100 और समेशन f जो है 100, तो ये 2 0 इसके साथ कट जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा एक्चुअल मीन जो है दैट इज 31। क्योंकि एक्चुअल मीन अब हमारा 31 आ गया, तो हम डेविएशन जो है एक्चुअल मीन से भी ले सकते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जब हम एक्चुअल मीन से डेविएशन लेते हैं, तो उस वक्त जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन का फार्मूला है
सिग्मा जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ। तो अब हम जो है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। इसको मैंने स्टेप बाय स्टेप इसलिए बताया है ताकि आपको समझने में आसानी रहे। अब देखो ये हमारे पास क्लास इंटरवल है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे एक मिनट में यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख देती हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है कि फ्रीक्वेंसी दे रखी है, मिड वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। अब हमने डी कैलकुलेट करना है दैट इज द डेविएशन मिड वैल्यू माइनस एक्चुअल मीन। तो यहाँ पे हमने साइन को इग्नोर नहीं करना। 5 minus 31 which comes around minus 26, 15 minus 31 which comes around minus 16, 25 minus 31 which comes around minus 6। तो 35 minus 31 4, 45 minus 31 14, 55 minus 31 24, 65 minus 31 34। अब हमने ये डी कैलकुलेट कर लिया है। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप जो है आप एक टेबल में भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ समझाने के लिए अलग अलग टेबल लिए हैं ताकि आपको समझ में आ सके। तो यहाँ पे देखो ये हमारा क्लास इंटरवल, दोबारा से फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ क्लास इंटरवल। जब हम कई बार करते हैं ना तो भूल जाते हैं कि वो वहीं से कॉपी करके वैसे ही चलता आता है। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी हमने निकाली हुई है, मिड वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाली हुई है, डी हमने कैलकुलेट कर लिया था तो इसको मैंने करेक्ट करके यहाँ पे लिख दिया है। अब देखो जब हम डी का स्क्वायर निकालेंगे तो डी का स्क्वायर निकालेंगे तो जो माइनस है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो 26 इंटू 26 676 माइनस साइन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया। 16 इंटू 16 256, 6 इंटू 6 36, 4 into 4 16, 14 into 14 196, 24 into 24 576, 34 into 34 1156। तो अब हमने डी स्क्वेयर निकाल लिया है तो अब हमने उसको एफ के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो ये जो एफ है इसको हमने कॉरस्पॉन्डिंगली जो है डी स्क्वेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 6760 3840 900 400 1960 5760 5780। तो यहाँ पे हमारा जो टोटल आ जाता है दैट कम्स 25,400। तो अब हमने यहाँ पे फार्मूला लगा देना है। तो ये हमने फार्मूला जो है लगा दिया है यहाँ पे, क्योंकि हमने डेविएशन एक्चुअल मीन से लिया है। तो इसका जो फार्मूला है समेशन एफ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय समेशन एफ, उसका स्क्वायर रूट। तो 25,400 डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ जाता है 254 का हमने स्क्वायर रूट निकाल लिया। तो ये आ जाता है 15.93 समथिंग, जिसको हम लिख सकते हैं 15.94। अगर हमें वेरिएंस बताया गया है कि वेरिएंस भी कैलकुलेट करो तो वहां पे स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर जो होता है वेरिएंस होता है। तो 15.94 का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे तो वो हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास कैलकुलेटर भी है तो इसको हम करके देख लेते हैं। 15.94 का स्क्वायर तो ये आ जाता है 254.0836। यहाँ पे मैं इसको लिख देती हूँ। देखो अगर हमने वेरिएंस कैलकुलेट करना है, कई बार हमें क्वेश्चन में बताया जाता है कि वेरिएंस भी कैलकुलेट करो, तो वो जो वेरिएंस होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपने जो है क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है।